10 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़ार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गुल दाउदी का सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये सर्दी के दिनों में ही मोस्टली फ्लावरिंग करते हैं और जब इनका फ्लावरिंग का साइकिल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में पौधा हमारा मर भी सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पौधे मरने ना पाएँ तो उसके लिए जब भी फूल खिल जाएँ उसके बाद में ये मुरझा जाते हैं, जैसे कि ये मुरझा रहे हैं। तो अब हम इनको पिंच कर देंगे, तोड़ देंगे या काट देंगे। इस तरह आपके पौधे की लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाती है और नीचे से नई नई शूट्स और भी निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनता है और उसको ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। गुल दाउदी की प्रूनिंग करने का टाइम आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पौधा है। इसके ऊपर आपने देखा था वाइट कलर के फूलों के गुच्छे लगे हुए थे, तो वो सारे के सारे मैंने ऊपर से अब काट दिए हैं क्योंकि अब इनका मौसम ऑफ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से जितने भी फूल हैं वो खिलने के बाद में मुरझा जाएंगे और उसके बाद अगर हम पौधे को बचाना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रूनिंग करना पड़ेगी। इनके फूलों को ऊपर से काट देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रून करना चाहता हूँ। ये देखिए, अब ये ऊपर से इसके पत्ते ज़्यादा ठंड और नमी मिलने की वजह से गल रहे हैं और नीचे से देखिए नए शूट्स भी निकल रहे हैं, नए नए पौधे बन रहे हैं। अगर आपको गुल दाउदी के पौधे को काटने में डर लगता है तो आप ज़्यादा प्रून ना करें, बस फूलों की हद तक ठीक है। जब वो फूल खिल जाए और उसके बाद में वो मुरझाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक टाइम होता है जब तक कि वो ब्लूम करता है और उसके बाद में पत्तियाँ उनकी सूखना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में आपने जो कली है उसके नीचे से आपने इसको पिंच कर देना है। ये देखिए, इस तरह पिंच कर देने से साइड ब्रांचेस और भी निकलती हैं और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी होता है, उसको ज़्यादा फ्लावरिंग आने वाले सीज़न में शुरू होगी। लेकिन अगर उसको हार्ड प्रून कर दें, क्योंकि गुल दाउदी का पौधा परमानेंट पौधा नहीं होता, ज़्यादातर ये सीजनल पौधे के तौर पर ही हम उगाते हैं और हर साल नए सीडलिंग या नए पौधे नर्सरी से ख़रीदते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं इनकी कटिंग्स लगाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है ये परमानेंट पौधा नहीं है। एक साल भी आई थिंक ये ज़िंदा नहीं रह पाता। तो जैसे ही जब इनको फूल लग जाएं उसके बाद आप इनके फूलों को काट दीजिए, नीचे से और शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। देन उन शाखों को काटिए, 2-2 या 3-3 इंच की कटिंग काटिए और उसको भी एज अ कलम लगा सकते हैं। कलमें लगाते रहें, बहुत सारे पौधे आपके पास बनते रहेंगे। कुछ दिन पहले मैं लेकर आया था गुल दाउदी के 3 कलर लेकर आया था। ये आपने देखा भी था, येलो और वाइट। इन तीनों को मैंने, और ये येलो था, ओनली येलो, जैसे जैसे मैरीगोल्ड होता है वैसे ही था ये, और ये वाला पर्पल था जैसा कि ये वाले आपको दिख रहे हैं। तो इनके फूलों को मैंने सारों को काट दिया है, ऊपर से पिंच कर दिया है। अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे ही ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी, नई शूट्स जो निकलेंगी, नई कटिंग्स, नई ब्रांचेस, नई टहनियाँ जो निकलेंगी, उनको मैं काटूंगा और एज आ कलमें लगाऊंगा, तो मेरे पास और बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। गुल दाउदी की कलम बहुत आसानी से चल जाती है, सर्दी हो गर्मी हो इसकी कलमें आराम से चल जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी कलम चलती है अपर शूट वाली, यंगर शूट जो होती है ना। अभी तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और जब नॉर्मली मौसम होता है गर्मी के दिनों में ये फूल नहीं देते, तो इस तरह के नए नए पत्ते आते हैं, नई नई ब्रांचेस आती हैं। तो जो नई शूट हो, जो ऊपर वाली ग्रोथ कर रही है, इसको मैं 2 या 3 इंच की कलम को काटूंगा और सॉइल के अंदर लगा दूंगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल टाइम है इनको प्रून करने का। तो इसको मैं काटने वाला हूँ। इसके अंदर जो स्टिक लगी हुई है उसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं और पूरे का पूरा ऊपर से पौधा ही मैं काट दूँगा। लीजिए जनाब, ये मैंने पौधा काट दिया है। आप नीचे से देखिए कितने नए नए हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं और धीरे धीरे से ये बड़े भी हो जाएंगे और ये भी ब्रांचेस की सूरत ले लेंगे। और अब ये थोड़े से जब बड़े होंगे, इनको ज़्यादा बुशी करने के लिए मैं ऊपर से कटिंग्स को काटूंगा। 2-2 इंच की हर कटिंग काट लूँगा, हर ब्रांच को 2-2 इंच काटूंगा और उसको एज आ कलम भी लगा लूँगा और साथ में वो बुशी भी हो जाएगा पौधा। साइड ब्रांचेस और ज़्यादा निकल आएंगी। इस तरह हमारे पास बहुत सारे पौधे हमारे घर के हो जाते हैं। प्रूनिंग करना हर पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो डोरमेंसी पीरियड में ही हम प्रूनिंग करते हैं। जो दरख्त होते हैं फ्रूट देने वाले, जैसे आम का पौधा, अंगूर की बेल, शतूत, फालसा, अंजीर, नींबू, इस तरह के जितने भी बड़े दरख्त बन जाते हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग सर्दी के दिन में की जाती है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न होता है, ग्रोथ को रुका हुआ, ग्रोथ रुकी होती है पौधे की। तो जब बाहर के दिन आते हैं, जहाँ से हमने काटा होता है वहाँ से 2 से 3 टहनियाँ निकलने लगती हैं। हर ब्रांच से 2 से 3 टहनियाँ निकलने लगें तो आपका पौधा एक साल के अंदर, आप खुद सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बुशी बन सकता है। तो फूलों को पिंच करना तो हर फूलों वाले पौधे के साथ आप ऐसा ही कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या फिर मोतिये का पौधा हो।
जब वो फूल दे दे, उसका सीज़न ऑफ हो रहा हो, तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दिया करें। अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं भी करना चाहते, कम से कम जो फूल खिलकर मुरझा रहे हैं उनकी कलियों को ही काट दिया करें, ताकि पौधा और भी ज़्यादा बुशी हो सके और फ्लावरिंग करने के लिए फिर से तैयार हो सके। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।